आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले है पुर्तगाली। गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर 1510। गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई। वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने अल बुर्क के नेतृत्व में सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा को जीत लिया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुर्क को माना जाता है। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1505 में पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज वो की गई थी। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरवर्ती भाग में श्रीलंका द्वीप जो देश है, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वो वायसराय था? तो इसका राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिससे लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। अल्मीडा का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाई। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत के पहला यूरोपीय किला बनाया? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों ने। यूरोपीय शक्ति में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में की गई थी। द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 में कोन्नूर में की गई थी। नेक्स्ट है कि 1498 में निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था? तो इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने वर्ष 1498 में भारत और यूरोप के मध्य एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के झोजियाकोड जिले के कालीकट पहुंचा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। उसने पुर्तगाली नाविक बार्टोलोम्यू डियाज द्वारा 1488 में खोजे गए आशा अत्रीप यानी कि कैप ऑफ गुड होप्स के रास्ते भारत का मार्ग खोजा। इससे पूर्व वेटिकन और अरब के व्यापारियों द्वारा यूरोप से बाहर जाने के लिए भूमध्य सागर से होते हुए अरब सागर का मार्ग चुना था। भारत में पुर्तगाली उपनिवेशिक युग का प्रारंभ 1502 ईस्वी में हुआ तथा 1510 में गोवा पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट या फिर कोझिकोड में आया था? तो इसका राइट आंसर है 1498 में। नेक्स्ट है कि किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ पर आया था? तो इसका राइट आंसर है कालीकट पर। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी को कालीकट के रास्ते समुद्र तट पर उतरा। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज केब्रल था, जो कि 1500 ईस्वी में आया था।
नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वॉइसराय था। तो भारत का जो पहला वॉइसराय था वो था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली जो वॉइसराय के रूप में भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से लेकर 1509 तक जो रहा है। अल्मीडा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने टर्की, गुजरात, मिस्र की सिख सेना को जो पराजित किया था। नेक्स्ट है डच। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का जो युद्ध जो लड़ा गया और यह किस वर्ष जो हुआ था, तो ये हुआ था 1759 में। बेदरा या फिर बिरदरा का युद्ध नवंबर 1759 ईस्वी को। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच बंगाल के संस्थानों के प्राप्ति हेतु जो वो लड़ा गया था। डचों की सेना अंग्रेजों द्वारा पराजित हुई। नेक्स्ट है कि डैश व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने जो स्थापित किए थे, तो इसका राइट आंसर है डचों ने। डच जो कि नीदरलैंड के निवासी थे, 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था की स्थापना की। उन्होंने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपनी पहली कोठी जो स्थापित की थी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा युग्म जो सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त कर दिया था, उसका राइट आंसर 1772 में। 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन जो है वो लागू किया गया था, लेकिन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में क्लाइव द्वारा लागू की गई द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी जो प्राप्त की थी, तो इसका राइट आंसर है 1765 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल की दीवानी जो प्राप्त हुई थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी जो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ दो संधियां संपन्न हुई। प्रथम इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी। इस संधि के अनुसार अवध के नवाब से जब नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा जिला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो सौंपा। कंपनी को 50 लाख क्षतिपूर्ति दी गई। द्वितीय संधि के अनुसार जो कि 1665 में हुई थी, कंपनी द्वारा बादशाह को इलाहाबाद और जो कड़ा जिला मिला। कंपनी को जो 26 लाख वार्षिक रुपए के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी प्राप्त हुई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हस्तांतरित जो की गई थी, तो 1765 में। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवान किस वर्ष जो नियुक्त किया था, इसका राइट आंसर है 1765 में। शाह आलम द्वितीय, इसका नाम जो अली गौहर था। इसी के समय पानीपत का तृतीय युद्ध तथा बक्सर का युद्ध जो हुआ था। बक्सर के युद्ध में दोनों पक्षों के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें निम्नलिखित शर्तें थी। नंबर 1 थी, अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना जो स्वीकार किया। कड़ा एवं इलाहाबाद जिले मुगल बादशाह को जो है दे दिए गए। शाह आलम ने अपने फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दी। बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए जो है देगी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया था, तो 1761 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पांडुचेरी या फिर पुदुचेरी को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया था। 1751 ईस्वी में द सीजन ऑफ आर्केट या फिर अरकाट के युद्ध की घेराबंदी में जो कौन विजयी हुआ था, तो इसका राइट आंसर है अंग्रेज। आर्केकोट या फिर अरकाट युद्ध की घेराबंदी 23 सितंबर
14 नवंबर 1775 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं द्वारा जो अर्काट से हुई थी। इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और कर्नाटक के नवाब चंदा साहब की सेना ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई। इसमें चंदा साहब ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साथ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा जो है कर लिया था। तो इसका राइट आंसर है अवध पर। 1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति का तार्किक परिणाम था। इसमें कुशासन के आरोप के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया तथा अवध को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिया गया। नेक्स्ट है कि यानडाबू की संधि जो कि 1826 के मध्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है हड़प लिया गया था। तो इसका राइट आंसर है असम को। लॉर्ड एम्स्टर्ट के समय प्रथम आंग्ल ब्रह्मा युद्ध लड़ा गया था, जो 1826 में यानडूब की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र को जो हड़प लिया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। तो इसका राइट आंसर है 200 वर्षों तक। प्लासी की लड़ाई 1757 तथा बक्सर की लड़ाई 1764 से ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से साम्राज्यवादी शासक के रूप में परिवर्तित हुई। अंततः मुख्य रूप से 1757 से 1947 तक ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक जो शासन किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्रता एवं प्रभुता संपन्न देश घोषित कर दिया गया और भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटिश संसद की घेराबंदी जो समाप्त हुई। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की डैश द्वारा अनुमति जो दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर के द्वारा। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए डैश सम्राट के दरबार में भेजा था। जिसका राइट आंसर है जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल 1605 से सन 1627 तक था। इसी के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि सर विलियम हॉकिंस 1608 में भारत भेजा गया, जो 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र व 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लाया था। वह मुगल दरबार में व्यापारिक रियासत व सुविधा प्राप्त करने के लिए आने वाला प्रथम अंग्रेज था। हॉकिंस को जहांगीर 400 का मनसब विजय प्रदान किया गया तथा इंग्लिश खान की उपाधि दी। हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। 1611 में वह इंग्लैंड लौट गया। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत शहर में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की मंजूरी प्रदान किया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्राप्त करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासन महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष प्राप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1600 में। लंदन के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ नाम से एक कंपनी स्थापित की। इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया। सन 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी के एक विशेषाधिकार को शाश्वत बना दिया। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा जारी ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। तो ये राइट आंसर है बी, यानी कि वर्ष 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया।
इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वोसराय अर्थात ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि जो कहा जाने लगा। इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, जिनका घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया। इस प्रकार कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वोसराय जो बन गया। नेक्स्ट है कि वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था, तो इसका राइट आंसर है फ्रांसिसो को। यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड ने प्रसा को समर्थन देना जो शुरू किया, जिसके फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1760 में अंग्रेजी सेना से सर आइकर कोट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह जो शिकस्त जो दी गई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर का युद्ध का नेतृत्व जो किया था, तो इसका राइट आंसर है हेक्टर मोनरो। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी व त्रिगुट मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य जो लड़ा गया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मोनरो ने किया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्णायक जीत हासिल की व त्रिगुट संगठन को हराया। इसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, जिसके माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो वो प्रदान की गई। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी जोसेफ फ्रोकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजी। जोसेफ फ्रोकोइस डुप्लेक्स जो 1742 से 1754 तक भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। इसके नेतृत्व में प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 में जो लड़ा गया था। 1754 में डुप्लेक्स को वापस फ्रांस जो बुला लिया गया। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में डैश में अपने ठिकाने जो स्थापित किए थे, तो इसका राइट आंसर है पांडिचेरी। इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने जो वलीकोडापुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती जो स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जो जाना जाता है। यह पूरी तरह जो किलाबंद थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर जो किस वर्ष भारत आया था, तो इसका राइट आंसर है 1656 में। नेक्स्ट है कि पहला कर्नाटक युद्ध डैश और डैश के बीच जो लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में हुआ, फ्रेंच और अंग्रेजी कंपनी के बीच एक्सला चैपल संधि के द्वारा जो यह युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रेंचों के बीच पांडिचेरी की संधि के द्वारा जो इस युद्ध समाप्त हुआ। तीसरा युद्ध जो वो 1756 से 1763 के बीच अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ था। पेरिस की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य। निम्नलिखित में से किस वर्ष पानी की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी, तो इसका राइट आंसर है 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के मध्य हुआ। इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में मराठी सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने जो किया था। नेक्स्ट है कि बाजीराव प्रथम या फिर बाजीराव बल्लाल डैश के पुत्र थे, तो इसका राइट आंसर है पेशवा बालाजी राव या फिर बालाजी बल्लाल पेशवा। बाजीराव विश्वनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म चिंतपावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने अपराजित हिंदू रणकौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवा में श्रेष्ठ जो है माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के जो परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में जो हो गया था, तो इसका राइट आंसर है तृतीय
तृतीय अंग्रेजी मराठा युद्ध के परिणामस्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में जो हो गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 में जो मध्य में जो में हुआ था, ने मराठा प्रतिरोध के अंत और अधिकार भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत को जो चिह्नित किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 803 से 806 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बस्सई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष जो किए गए थे? तो 802 में। बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा था। यह रघुनाथ राव का पुत्र था जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 802 को बसीन या फिर बसई की संधि हुई थी। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। मराठा साम्राज्य के पतन में सर्वाधिक योगदान पेशवा बाजीराव सेकंड का था। नेक्स्ट है कि सालभाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित जो हुई थी? तो 1782 में। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 को जो है वो समाप्त करने के लिए लंबी बातचीत के बाद सिंधिया ने पेशवा माधव नारायण राव व अंग्रेजों के मध्य 1782 में सालभाई की संधि जो है वो करवाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 14 जनवरी 1761 को। निम्नलिखित में से कौन सा युगम मराठा की कराधान प्रणाली को से जो संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है चौथ और सुरदेशमुखी, दो जो महत्वपूर्ण जो कर थे। चौथ जो कि विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग जो वसूल जो किया जाता था। यह एक सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वसूला जाता था। नेक्स्ट है सरदेशमुखी। यह राज्य की आय का 1/10 भाग होता था। देसाई और देशमुखों का मुखिया सरदेशमुख होता था। शिवाजी अपने को जो है वंशानुगत सरदेशमुख मानते थे, इसलिए यह कर वसूल जो करते थे। नेक्स्ट है कि किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत जो की थी? तो इसका राइट आंसर है शिवाजी ने। गुरिल्ला युद्ध के तरीके की शुरुआत शिवाजी ने जो की थी। गुरिल्ला शब्द जो छापा मार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो 1774 को। 14 जून 1774 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में जो करवाया था। छत्रपति की उपाधि जो धारण की। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने हिंदू पदपादशाही अंगीकार किया, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया और हिंदू धर्मोद्धार की उपाधि धारण की। शिवाजी ने प्रथम 1743 में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। शिवाजी के गुरु का नाम समर्थ रामदास था। शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री जो करते थे। शिवाजी महाराज किस वंश के जो शासक थे? तो इसका राइट आंसर है मराठा के। छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा राज्य के शासक थे, जबकि इनका संबंध भोसले वंश से था। इनके पिता का नाम शाही जी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। इनके रक्षक थे दादोजी कोंडदेव थे। नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बाजीराव फर्स्ट को। बाजीराव विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र पेशवा बाजीराव प्रथम जो पेशवा बना। बाजीराव का एक योग्य नीतिज्ञ एवं सेनापति थे तथा अपने प्रयासों के द्वारा उसने मराठों को भारत की प्रथम श्रेणी में शक्तियों में जो ला खड़ा था। मुगल साम्राज्य के विषय में कहा गया उनका कथन, आइए अब हम एक पेड़ के खोखले तन पर प्रहार करें, शाखाएं तो अपने आप जो गिर जाएंगी, जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि बाजीराव प्रथम किस वंश का जो शासक था? तो इसका राइट आंसर है पेशवा। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जो जाना जाता था, इसका राइट आंसर है पेशवाओं की। नेक्स्ट है कि बाजीराव सेकंड किस वंश का शासक था? तो वो पेशवा था। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण में मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया?
जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी जो समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 818 में 1818 में जो है वो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर है अष्टप्रधान। नेक्स्ट है कि मैसूर। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जो है राजधानी कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र थे जो मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाग के रूप में जो जाना जाता है, वह फ्रांसीसियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखा। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए जो मारा गया। वह 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। टीपू सुल्तान के साथ 1792 की संधि श्रीरंगपट्टनम से जो जुड़ी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर है आरकोट की संधि। इसका राइट आंसर है मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच मार्च 1782 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर आरकाट पर हस्ताक्षर कर लिया। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु जो हो गई। उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने संघर्ष जारी रखा, परंतु यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से जो अलग हो गए। अंततः टीपू ने अंग्रेजों से 1784 में मंगलोर की संधि जो कर ली। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ जो डैश युद्ध लड़े थे। तो इसका राइट आंसर है 4। आंग्ल मैसूर युद्ध भारत में ब्रिटिश एवं मैसूर शासकों के मध्य 4 सैन्य टकरावों की श्रृंखला थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 को हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य 1767 से 1769 तक हुआ, जिसके कारण मद्रास में अंग्रेजों की आक्रामक नीतियां थी। निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल था। इसी के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस युद्ध की समाप्ति 1992 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के पश्चात हुआ। भारत में लोक सेवा में वर्तमान ढांचे की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन सेवाओं को पेशेवर सेवाओं में परिवर्तित कर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का उपकरण जो बनाया। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी जो माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडेयर राजवंश का जो शासक था। तो इसका राइट आंसर है मैसूर पर। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। तो इसका राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर किस वर्ष जो हस्ताक्षर किए थे। मैंगलोर की संधि जो है दोस्तों वो हुई थी आपकी 1784 में। नेक्स्ट है कि 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस को जो हराया था। तो इसका राइट आंसर टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने जो शासन किया था। तो इसका राइट आंसर है वाडियारों ने। टीपू सुल्तान को डैश के शेर के रूप में जो जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है मैसूर। नेक्स्ट की तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था। तो इसका राइट आंसर है दक्कन प्रांत। दक्कन प्रांत में हैदराबाद के आसफ जाही वंश या फिर निजाम वंश का प्रवर्तक चिन किलीच खां था। इसने निजाम
निज़ामुल-मुल्क भी जो कहा जाता है। निज़ामुल-मुल्क मुग़ल दरबार में तुरानी गुट से संबंधित था। इसने 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना की। सर्वप्रथम दक्कन को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास जुल्फ़िकार खान ने किया था, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात निज़ामुल-मुल्क जो है उनके प्रयासों को, सपनों को जो पूरा किया।